लेकर। Let's start with the Indian Constitution. Now, what is Indian Constitution? It's a law. Indian Constitution. Constitution means it's an introductory note which they provide you, जहाँ पे सब चीजें के बारे में तुम्हें बताया जाता है, लॉ के बारे में तुम्हें बताया जा रहा है, तुम्हारी राइट्स क्या है, तुम्हारी है, तुम्हें क्लेम करना है, तो सब चीजें तुम्हें वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई जाती है. Okay, so Indian Constitution in normal word we call as preamble. Preamble means a note to the Constitution is called preamble. एक इंट्रोडक्टरी नोट है, एक ब्रीफ, वो पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि ये लॉ एक्चुअली है क्या. दैट इज नोन एज योर कॉन्स्टिट्यूशन. Now, what does it give? It reflects in the mind of the framers about the constitutions. मतलब हम जब पढ़ते हैं तो हमारे फ्रेमर्स ने क्या माइंड है उनका, क्या आइडियाज उन्होंने थ्रो आउट किए, वो हम लोग को वो पढ़ने से वो रिफ्लेक्ट आता है कि हमको समझ में आता है कि ये चीजें ऐसे ऐसे प्लेस्ड की हुई है. Okay, it is regarding to the soul of the constitution. Soul है वो constitution का, you know what is the meaning of soul? आत्मा जो हम बोलते हैं वो. So it is regarding to the soul of the constitution. Soul why they are talking about is sin. Law क्या है, हमें जस्टिस कैसे मिली फ्रीडम के बाद, हमें क्या किया, व्हाट इज द राइट वी आर हैविंग, ये जानना इज द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद कास्टिज्म, लिंग्विज्म, रीजनलिज्म, डाइवर्सिटी जो था हमारा वो सब चला गया. ओके, अबॉलिश्ड हुआ. इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू. हमें वो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट था और उसके आने के बाद क्या चेंजेस हुए हमारे में, ये हाईलाइट करता है वो. तो उसके वजह से वी कम टू नो कि व्हाट वाज द अर्लियर लाइफ एंड व्हाट इज नाउ लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ इट हाउ वी हैव बीन डेवलप्ड. सो ये सब हमें पता चल जाता है बिकॉज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अंडरस्टूड. अभी बिफोर गोइंग फर्दर आई जस्ट वांटेड टू डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट. अगर तुम्हारे पास कोई टेक्स्ट बुक है, नहीं है, इट इज ओके, नथिंग गोज वेरी गुड हार्मफुल है. अगर स्कूल डेज की अगर कोई टेक्स्ट बुक है तो वो टेक्स्ट बुक तुम देखोगे ओपन करके तो वहां पे स्टार्टिंग में प्रीएम्बल था. अगर अभी नहीं है तो बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद जब कभी तुम्हें आज के दिन में टाइम मिलेगा, एक बार किसी स्कूल की टेक्स्ट बुक ओपन करके देखो, वहां पे देखो प्रीएम्बल, या फिर तुम्हें याद होगा तो तुमने पढ़ा होगा तो प्रीएम्बल. हर एक टेक्स्ट बुक जब हम ओपन करते थे तब प्रीएम्बल था. अभी प्रीएम्बल में क्या लिखा था वो मैंने यहाँ पे स्लाइड पे लिखा है, देखो. वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे करके हाईलाइट करके लिखा रहता था प्रीएम्बल में. याद है तुम लोग को किसी को टेक्स्ट बुक में? यस, तो प्रीएम्बल ऐसे लिखा रहता था. क्या लिखा रहता था? टेक्स्ट बुक सबसे पे सेकंड फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पेज पे ही ये प्रीएम्बल रहता था. फिर उसके आगे टेक्स्ट बुक के बारे में बताया जाता था, ऑथर्स के बारे में बताया जाता था. फिर उसके आगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी इंडेक्स हम बोलते हैं वो था. फिर इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट होते थे हमारे. तो क्या बोलते थे उन लोग? वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड सोमली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स. ऐसे वो बोलते थे. अभी ये हम तो पढ़ तो लेते थे, या स्कूल में टीचर पहले ये तो पढ़ के लेती थी पहला फर्स्ट डे ऑफ स्कूल जब भी रहता था तब, लेकिन इसका कभी मीनिंग हमने देखा नहीं कि ये है क्या एक्चुअली. तो ये प्रीएम्बल क्यों आया? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तब ये प्रीएम्बल लेके आया. तो प्रीएम्बल में उन्होंने बोला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जब इंडिया के पीपल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे रिजॉल्व किए. सो ओनली रिजॉल्व अवर कॉन्स्टिट्यूशन. क्या क्या किया उन्होंने? सवर्जिन किया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सवर्जिन? सवर्जिन अभी ये ना रिपीटेटिवली 2 बार कंसेप्ट किया है टेक्स्ट बुक में, इसलिए मैंने वो कॉमनली लेके स्लाइड में एक ही बार डाला है. 2 बार मैंने वो एक्सप्लेनेशन नहीं दी है. ओके, सो प्लीज मेक इट श्योर कि मैंने एक ही बार वो मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल मैंने एक ही बार वहां पे लिया है, 10 बार मैंने वो नहीं लिया है. ठीक है, लेट्स मूव अगेन. लेट्स मूव अगेन.
They have talked we the people of India Savajin. Now what is Savajin? Savajin means हमें जब India acquired independence on what? Where, when, on which day India acquired independence? कब मिला independence India को? Can anybody tell me? Independence Day बताओ students. Independence date. 15th August 1947. 15th August 1947. Yes, 15th August 1947. तब एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे में क्या हुआ था? हम इंडिपेंडेंस बोलते हैं, एक्चुअली क्या हुआ था? कोई बता पाएगा? हम बोलते हैं हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो व्हाट इज दैट इंडिपेंडेंस? क्या हुआ था एक्चुअली? एक छोटा एक्सप्लेनेशन आई वांट फ्रॉम यू ऑल. आई थिंक यू ऑल नो दिस. म्यूट करके बोलो, चैट बॉक्स में मैं पढ़ने नहीं वाली हूँ. आजाद हुए थे मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था वो बताओ मुझे. मिस आजादी मिली थी. बराबर है, इंडिपेंडेंट का मीनिंग ही आजादी है, पर क्या था? ब्रिटिश ने सब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स इंडियंस के हाथ में दे दिए थे. यस, मतलब हम क्या होते, पहले हम डिपेंडेंट है ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर, वो हमें रूल कर रहे थे, फिर हम इंडिपेंडेंट हो गए, इसलिए वो इंडिपेंडेंस डे है. समझ में आया? अभी वो हमें रूल नहीं करते, हम अपनी इंडिपेंडेंसी अपने लॉ खुद क्रिएट करते, खुद बनाते. तो दैट इज योर सवर्जिनिटी, द फ्रीडम यू गॉट आफ्टर योर इंडिपेंडेंस. अंडरस्टूड? अभी हम क्या बोलेंगे? वो वर्ड को सवर्जिन बोलेंगे. समझा? इंडिपेंडेंस मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सवर्जिनिटी? इट मींस इट इंडिया अक्वायर इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त. पहले हम क्या थे? डिपेंड थे ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर, उससे हमें 15th अगस्त में हमें इंडिपेंडेंस मिला. हमने अपने आप को वो डिपेंडेंसी से छुटकारा लिया, हम इंडिपेंडेंट हो गए. इट इज अवर ओन राइट, फ्रीडम टू टेक अवर ओन डिसीजन रिलेटेड टू अवर कंट्री इंडिया. इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया नाउ अवर सवर्जिन. व्हाट इज सोशलिस्ट? सोशलिस्ट इज अकॉर्डिंग टू 42 अमेंडमेंट एक्ट. वो एक 42 अमेंडमेंट एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से वेलफेयर स्टेट है हमारा. हमने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी क्रिएट किया है. अभी इसके अंदर क्या किया हमने? सोशलिस्ट पैटर्न में क्या किया है? हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किया है, किसी को कोई भी ऊपर नीचे नहीं किया है. अकॉर्डिंग टू द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर ऑफ वेरियस मीन्स. हमारे जो भी वेरियस मीन्स है, जो भी पार्ट्स है, अकॉर्डिंग टू 42 अमेंडमेंट एक्ट, हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली एक तो किया है, तो हमें जो मिला है उससे हमारे वेरियस मीन्स को हमें सेटिस्फाइड करना है, उसके बारे में टेक केयर हर एक स्टेट को खुद से लेना है. दैट इज सोशलिस्ट. सेक्युलर इज 42 amendment again according to the 42 amendment act, the concept of secularism came. What does it implies? Implies two things: protection of all religious. तुम्हें हर religious को protect करना है, किसी को ऊपर नीचे नहीं मानना है, और अपलोड करना है particular activities whatever you are doing in your religious according to the state. State doesn't have itself uphold of any particular religion. कोई भी स्टेट पर्टिकुलर रिलीजन को अपहोल्ड करेगा, उसके एक्टिविटीज को देखेगा, ये जानना, ये समझना इज नॉट देयर ड्यूटी that they are talking about. State is not at all responsible for that. That is what they are talking about, our secularism. Next, about our democratic. What is the meaning of democratic? After independence, we got economically, socially, politically a democratic. नैरो सेंस हुआ, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव और रिस्पॉन्सिबल खुद से बन गए. इट मीन्स वी आर हैविंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर इट. ओके, सो रिपब्लिक, फिर बाद में हमें वो रिपब्लिक, इंडिपेंडेंस डे के बाद हम रिपब्लिक डे बनाते, क्योंकि उसके बाद रिपब्लिक स्टेट मिले. पीरियोडिकली इलेक्ट करने लगे हम पीपल को सिटीजनशिप्स के लिए, अफेयर्स के लिए, एंड दे आर गोइंग टू मेक अ लॉ which everyone commonly is going to follow. That is a republic part they are talking about. Understood? So that's your republic. Now they are talking about economically political justice. मतलब क्या? Political justice is having universal adult franchises
All citizens and minority protection has been given. Equal opportunity assessment of power has been given. किसी को ज्यादा पावर, किसी को कम पावर नहीं. Equally political को assessment power मिले. Economically, how कि we are trying to remove our poverty. I am talking about democratic. डेमोक्रेटिक में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, पॉलिटिकली, इकोनॉमी और सोशली हम डेमोक्रेटिक है, मतलब हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और रिस्पॉन्सिबल सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट नैरो सेंस क्या है वो दिखे. ओके, सो वो क्या है. इकोनॉमिक जस्टिस में हमने क्या किया, इकोनॉमिक में हमने देखा कि हमें जो भी मीनिंगफुल है जस्टिस पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो गवर्न करेगा, अपने इंडिया को जो प्रोटेक्ट करेगा, उसके बारे में हमें सोचना है. तो वो क्या करेगा, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इज द मेन एम व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. पॉवर्टी चली जाना मतलब 2 वक्त की रोटी सबको मिलना. 2 times की bread earning must be satisfied. That's the basic needs. Everyone should get equally. When you are distributing your wealth equally, everyone should get that. Therefore, should not be sufficient for all before it is in the luxurious to anyone. किसी की लग्जरियस लेविश लाइफ में अगर स्पेंड कर रहे उससे अच्छा 2 वक्त की रोटी है गरीबों को मिल रही है कि नहीं, वहां पे ध्यान दो. That is economic justice they are talking about. Social justice में उन्होंने क्या बोला, it stands for your welfare states. Welfare states में उन लोग क्या करते कि social status is there for all. According to your aim, settings and occupations, you are going to gain your social status. Social justice are there. Discrimination is not done about any ground. अभी कोई social status में तू rich है, तू कौन सी upper caste का है, किसी कोई पूछते जाता है कि तू rich है तो तू upper caste का है क्या तू lower caste का है, नहीं. किसी का बैकग्राउंड, ग्राउंड मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी ग्राउंड, ग्राउंड मतलब रिलेटेड टू एनी रेस, कास्ट, क्लास, कुछ भी नहीं पूछा जाता, जेंडर कुछ भी नहीं पूछा जाता. स्टेटस इज गिवन, इक्वल अपॉर्चुनिटी इज गिवन, वेलफेयर इज गिवन टू एवरीवन, यू गेन इट अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर थिंग. नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट इज लिबर्टी. डेमोक्रेटिक में ये सारे पॉइंट्स हैं, मैं वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, वर्ड को ही देख रही हूँ. लिबर्टी, लिबर्टी, आई हैव अ राइट टू एक्सप्रेस माय व्यू, माय एक्सप्रेशन, माय वर्क, माय थॉट्स, माय वर्कशिप. मेरा राइट है, मुझे किस भगवान को पूजना है, मुझे क्या बोलना है, मेरे बिलीफ्स क्या है, मेरे थॉट्स क्या है और मेरे एक्सप्रेशंस क्या है. दैट इज फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. अकॉर्डिंग टू द पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स इज गिवन टू एवरीवन, जहाँ पे आर्टिकल 19 से लेके 22 तक हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन किया है. अंडरस्टूड? फर्दर वी आर गोइंग टू गो विद दिस राइट ऑल्सो कि व्हाट ऑल दिस इज देयर. अपार्ट फ्रॉम दिस लिबर्टी और ये सब से आगे जाके सावाजीन है, सोशलिस्ट है, सिक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेंस है, जो सिटीजन हमने सिक्योर करती है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव अ जस्टिस रिलेटेड टू, हमने देखी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. हमने लिबर्टी भी देख लिया क्या है, हमें इक्वालिटी भी देख लिया कि हमें स्टेटस अपॉर्चुनिटी इक्वली होनी चाहिए. फ्रेटर्निटी भी मिलना चाहिए. फ्रेटर्निटी इज एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, अबाउट देयर इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वॉट एवर यू आर हैविंग. God, according to the integrity of nation, you should have your own dignity of individual. That is your fraternity. वो भी तुम्हारे अपहोल्ड होनी चाहिए. अंडरस्टूड? क्लियर? अभी ये हो गया तुम्हारा प्रीएम्बल और उसका मीनिंग क्या है. अभी थोड़ा सा ये भी पार्ट देखते कि प्रीएम्बल इम्प्लीमेंशन, मतलब जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो क्या हुआ, उसका प्रोक्लेम जो भी रिजल्ट है ना, डेलिबरेट एफर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव पीपल ऑफ इंडिया में दिखने लगा. जो भी हमने ऑब्जेक्टिव स्टेट्स, मतलब वी आर कमिंग अप विद द, मतलब एक क्लेरिफाइड स्टेटमेंट हो गया कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है और हमारे गोल्स क्या है. अल्टीमेट समझनीटी ऑफ द पीपल स्टार्टेड हैपनिंग. सही मायने से इंडिपेंडेंस हो गया, वो फीलिंग आने लगी सब में. एम्फेसिस, अल्टीमेट समझनीटी ऑफ द पीपल स्टार्टेड हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस. अंडरस्टूड? कि हम सब रूल्स एंड रेगुलेशन से, सिर्फ बाहर के ही लोगों से नहीं, तो अपने अपने में जो भी अपर कास्ट, लोअर कास्ट और ये सब जो हमने बना के रखा था उससे भी हम छूट गए. अंडरस्टूड? अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट है क्या वो हम जानने लगे. कि ये क्लियर? एवरीवन प्लीज गो थ्रू दिस लाइन. आई वांटेड यू जस्ट गो थ्रू दिस लाइन वंस.
Recording stopped. Done. Shall we move further? Yeah. Further, we are having fundamental duties. Recording This in is your progress. fundamental. This is your fundamental duties. लेकिन before moving towards the fundamental duties, उन्होंने structure of the constitution explain किया है. अभी purposefully मैंने ये slide में नहीं लिया है because उन्होंने सिर्फ forms बताए कि इतने इतने parts of forms है और हर एक forms का क्या structure है, मतलब किस में है. जैसे part 1 is for union and territories, part 2 is for citizen, part 3 is for fundamental rights. तो ये सिर्फ उन्होंने पार्ट्स बताए हैं उसमें. तो ये इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस फोटो विथ यू इन योर गूगल क्लासरूम वंस यू एंटर द गूगल क्लासरूम कोड. ओके, तो जैसे ही हम गूगल क्लासरूम बनेंगे और हम सब इकट्ठा होंगे वहां पे, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस फोटो ओवर द स्ट्रक्चर. सिर्फ पार्ट्स है और उसके बाजू में पार्ट 1 किसके लिए, पार्ट 2 किसके लिए, ये सब उन्होंने सिर्फ बताया. इसलिए मैंने ये स्लाइड में नहीं इंक्लूड किया है स्टूडेंट्स.
बस इसमें एक पार्ट ऐसे है जहाँ पे अपेंडाइजिस है, अपेंडाइजिस 1 है, अपेंडिक्स वी कॉल्ड एज अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2. 1 is for Constitution Order 1954, इसमें एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताया है. And 2 is for restatement with reference to the present text of the Constitution, जो भी restatement की है वो बताए. एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन सब्जेक्ट के बारे में रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो ये दो के एक्सेप्ट करने, एक्सेप्ट वी आर हैविंग दिस अमेंडमेंट अपेंडाइसेस ओवर हियर. इतना ही उन्होंने बोला है. फिर आगे उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की है. Okay, so last 5 minutes are left out, or your deep explanation I just wanted to give you. So we won't move ahead with the fundamental duties. We'll be completing fundamental duties in the next lecture only. ठीक है, हम फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही देख लेते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट? Yes, miss. Yes, miss. So just giving you a small part over here कि parts में क्या क्या उन्होंने explanation किया. I'm reading out, you just hear it. Part 1 is for union and territories. Part 2 is for citizenship. Part 3 is for fundamental rights. Part 4 is for directive principles and fundamental duties. Part 5 is for union state. Part 6 is for the states. Part 7 is for your states in the part B of the first schedule. 8 is for union territories. 9th is for panchayat system and municipalities. 10th is for schedule and tribal areas. 11th, relationships between union and states. 12th, finance, property, contracts and suits. 13th is for your trade and commerce with the territory of India. 14th is for service under the union and states and tribunals. 15th is for election. 16th, special provisions relating to certain classes. 17th is for languages. 18, emergency provisions. 19, miscellaneous. 20, amendment and constitution. 21, territory, transitional and special provisions. And last 23 is 22 is for short title about the commencement, auxiliaries, text in Hindi and ripples. इसके बारे में बताएं. तो बस ये उन्होंने 20 पार्ट्स क्या है वो उन्होंने सिर्फ बताए हैं. So we'll just explain, just explanation तो कोई है ही नहीं, उसको सिर्फ पढ़ना है. I wanted you all to read all this 22 parts जो भी है वो, because this are quite chances कि particular teacher तुम्हें वो पूछेगी questions ये बेस पे. पर्टिकुलर टीचर तुम्हें ये बेस पे पूछेगी क्वेश्चंस इस बेस पे कि पार्ट 1 इज फॉर विच फॉर्म. ये 4 ऑप्शंस देंगे. तो पार्ट 1 इज फॉर यूनियन एंड टेरिटरीज. तो ये तुम्हें आनी चाहिए. ये 22 सिर्फ नाम पार्ट फॉर्म्स है और उसके क्या है वो बताए हैं. तो यू हैव टू रीड दिस. ओके, स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में. Understood? I have given you attendance link. Please fill everyone with this attendance link. Next lecture we are starting with fundamental duties. So just remind me कि हमें fundamental duties start करना है. Recording stopped. Miss, where you will send the Google Classroom link? Google Classroom link हमारे ग्रुप में, मैथ के ग्रुप में. Wait, Okay, I'll read now only and send it. Just wait.